अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं सोनिया करामत। नाज़रीन, अभी रिसेंट मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजिट हुआ है बांग्लादेश पर। उनके विजिट पर बहुत से प्रोटेस्ट हुए हैं बांग्लादेश में, जिसके नतीजे में कई हलाकतें हुई हैं, कई अफराद जख्मी हुए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आगा मसूद हुसैन, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी भी हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम आगा मसूद साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का बड़ा करम है सोनिया, शुक्रिया कि आपने मेरा तारुफ कराया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ बैठ के बांग्लादेश के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बांग्लादेश का वजूद है वो कैसे अमल में आया? देखिए, हम ज़ाहिर है कि इतनी पेचीदगियों में नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि भारत ने जारहियत की थी, एग्रेशन किया था। तो भारत की एग्रेशन की वजह से बांग्लादेश हमारे वजूद में आया। और ख़ुद आपको याद है कि 2 साल पहले मोदी गया था बांग्लादेश और इसने कहा था कि वो बंगाली हो, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें आज़ाद कराया। तो इसका फिर पाकिस्तान ने इस पर दरख्वास्त भी दिया अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये एग्रेशन के ज़रिए से पाकिस्तान के एक हिस्से को तोड़ा है। तो बांग्लादेश की जो वजूद है वो भारत की मरून मिन्नत है और भारत ने ही उसको आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। अभी एक रिसेंट विजिट हुआ है नरेंद्र मोदी का, जो नेशनल डे था उसके सेलिब्रेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए विजिट किया, लेकिन उसके नतीजे में बहुत से प्रोटेस्ट हुए और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनकी जानिब से पीसफुल प्रोटेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में बहुत सी हलाकतें हुए, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। तो इसका क्या रीज़न था कि ये प्रोटेस्ट हुए? देखिए, मैं भी आपकी खिदमत अर्ज़ करूँ कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश पर कब्ज़ा कर लिया है और मुझे ये कहने में किसी किस्म का आर नहीं है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान की कॉलोनी बन गया है और वहाँ अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। अब ये हिफाजत इस्लाम के जिन नौजवानों ने उसकी आमद पर, नरेंद्र मोदी की आमद पर जो मुजाहरे किए और एहतजाज किया, वो ये पुरअमन था। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि जो हसीना वाजिद है ये बड़ी इनसिक्योर औरत है और ये इसको हिंदुस्तान से हिदायतें मिलती हैं कि फ़लाँ को फांसी लगा दो, फ़लाँ को ये कर दो। तो मतलब उसने बाकायदा इजाज़त दी पुलिस को कि शूट कर दो। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है 15 नौजवान जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। और एक बार बाद में आपको बता दूं कि ये एक तासुर दिया जा रहा है, जो सेकुलर लोग हैं वो ये तासुर दे रहे हैं कि उसमें सिर्फ हिफाजत इस्लाम के जो सेमिनरी है, जो मतलब बच्चे जहाँ पे तालीम हासिल करते हैं दीन की, वही थे। नहीं, इसके अंदर जो थे बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे, इसके अंदर लिबरल लोग भी थे और इसके अंदर लेफ्ट के लोग भी थे जो मुजाहरे कर रहे थे। तो हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लवा पकड़ा है और आप देख लीजिए कि इसका जो मुजाहरा जो हुआ है नरेंद्र मोदी की आमद पर हुआ है। सही, लेकिन अभी जो इस प्रोटेस्ट में काफ़ी जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी ज़ख्मी हुए हैं और मारे भी गए हैं। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेश में सहाफ़त आज़ाद है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बांग्लादेश में सहाफ़त आज़ाद नहीं है। आपको बताऊं कि 3 साल पहले यहाँ बांग्लादेश के सहाफ़ी आए थे, तो उनकी आज़ाद हम लोगों ने खाना किया था। तो आप यकीन करें, वो हमसे कह रहे थे अलग ले जाके, कहने लगे हमारे साथ एक हिंदू सहाफ़ी है, इसके सामने बात मत कीजिएगा, ये इन्फॉर्मर है, ये जाके इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बांग्लादेश में बताएगा। कहने लगा हमें बिल्कुल आज़ादी नहीं है, ज़रा सा कि हम बोलते हैं या लिखते हैं तो यूँ कहा हमारे या तो बंद हो जाते हैं या ये कि हमें डिसअपियर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो आप हैरत करेंगे कि बांग्लादेश में दो ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब ये कि सहाफ़ियों के डिसअपियरेंस के केसेस हैं। एक तो हिंदुस्तान में 250 सहाफ़ियों को हिंदुस्तान के अंदर मुकदमे चल रहे हैं सिर्फ बुनियाद पे कि वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी की हिमायत नहीं करते। बांग्लादेश में बिल्कुल यही सूरत हाल है, एक लफ्ज़ हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ या हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लिख सकते। लेकिन अभी जो इनका विजिट हुआ है उस पर 5 एग्रीमेंट्स बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड जो हसीना है उनके दरमियान साइन हुए हैं। तो आपको लगता है ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हैं, इनका क्या आउटकम निकलेगा? देखिए, जहाँ तक एग्रीमेंट का ताल्लुक है, मैं आपसे सोनिया बता रहा हूँ कि ये बांग्लादेश जो है हिंदुस्तान की कॉलोनी है। इकोनॉमिकली डोमिनेशन जो है वो हिंदुस्तान का है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि चीन से भी एग्रीमेंट हो रहा है और चीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में ताउन कर रहा है बांग्लादेश के। तो हिंदुस्तान घबराया हुआ है क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान चारों तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे शाहीन बाग में मुसलमानों का एहतजाज हो। ये चीज़ें से हिंदुस्तान जो है ना एक्सपोज हो रहा है पूरी दुनिया में। और जब ये आप देख रही हैं कि जो पाकिस्तान से दोस्ती के जो
जो आवाज़ें आ रही हैं, इन दोस्ती के पीछे कोई मतलब मोहब्बत या खुलूस या एक दूसरे के साथ तो कुर्बत नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटजी है। जब देखेंगे कि पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे माशाल्लाह खड़ा होने वाला है और इकोनॉमी तरक्की कर रही है, तो ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़े हंगामे करेगा। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसने 5 एग्रीमेंट किए हैं, it carries no weight, and the people of Bangladesh will actually again they will rise, and you will feel कि जो छोटे छोटे मतलब ये कि ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में, वो अपनी जगह बनाएंगे और उनके हसीना वाजिद के सिलसिले में जो है बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी इलेक्शन हुए, हसीना वाजिद 2 मरतबा आई ना, ये सब फेक इलेक्शन थे। आप इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर थे, है ना, उनसे आप गूगल पे देख लीजिए, सबकी रिपोर्ट्स ये हैं कि फेक थे। डंडे की बुनियाद पे लोगों ने जो है ना, अवामी लीग के लोगों ने वोट लिए और उनको इख्तियार दिया। और खालिदा जिया जीत जाती नहीं थी, लेकिन खालिदा जिया को बाकायदा पस मंजर में रखा गया, बिकॉज शी डजंट बिलीव कि इंडिया से इस तरह ताल्लुकात हों कि वो हम पे डोमिनेशन करें। ओके, अगर माशी तरक्की के हवाले से बात करें बांग्लादेश की, तो आपको क्या लगता है कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है माशी लिहाज से? ये सोनिया आपका बहुत अच्छा सवाल है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक ग्रुप पाकिस्तान में ऐसा है कि जो ये कहता है कि देखो बांग्लादेश तरक्की कर गया इकोनॉमिकली। देखिए तरक्की तो हुई है, उस पर तो किसी को कोई शिकायत नहीं है और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन पूरे दुनिया ने जब ये बांग्लादेश बना और पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, तो आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया ने इनको डिक्लेयर किया कि बांग्लादेश जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, LDC, तो उसकी सारी ड्यूटी माफ़ हो गई। तो हर किस्म की जो चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ रही थी, उसमें किसी किस्म की ड्यूटी नहीं थी। तो जाहिर है कि आपको उसमें तो फिर लोगों को बारे के नारे हुए, उसमें पाकिस्तानी ताजिर भी पहुंच गए वहाँ पर, उन्होंने भी मतलब इस ड्यूटी फ्री थ्रू आउट द वर्ल्ड जो मिली है बांग्लादेश को, उससे फ़ायदा उठाया। तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं जो इस किस्म का तासुर देना चाहते हैं, और ये तासुर कोई नेक नियति पे नहीं है, इनको पैसे मिलते हैं, उसमें NGOs भी शामिल हैं कि बांग्लादेश, तो और ये कहना चाहते हैं कि देखिए कि वो तो आर्मी पे बिल्कुल नहीं खर्च कर रहे और पाकिस्तान खर्च कर रहा है, इसलिए ये एक किस्म का इनडायरेक्ट पाकिस्तान को ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी वही माहौल पैदा हो और हिंदुस्तान जो है ना वो इस खत्ते का जो है ना वो जो हम पर मुसल्लत हो जाए, ये हेजमनी हो जाए। दे वांट इंडियन हेजमनी इन दिस रीजन। तो ये तासुर देते हैं कि वो इक़्तिसादी तौर पर तरक्की करे। भाई इक़्तिसादी तौर पर अगर आप आलमी कम्युनिटी अगर आपको ड्यूटी फ्री हर चीज़ कर दे तो ज़ाहिर तरक्की तो होगी। लेकिन ये भी हम कहते हैं कि वहाँ के बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी मतलब ये कि काम किया, जैसे ग्रामीण बैंक था, है ना, औरतों के सिलसिले में कर्जे दिए गए थे, यूनुस खान, तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी और वहाँ पे औरतों को बड़ा एम्पावर किया गया है। बहुत अच्छी बात है ये, हम तो खुश होते हैं। लेकिन ये कहना कि साहब वो जो है ना उन्होंने तरक्की कर ली है और उस पर हमें एक उससे सबक लेना चाहिए। भाई तरक्की से सबक, भाई पाकिस्तान के अगर पॉलिटिकल सिस्टम अगर ठीक हो तो पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है। लेकिन ये जो तरक्की है ये सारी मतलब ये कि इट्स बीइंग पुश्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इंडिया। एंड मैं दोबारा आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूँ, आप देखिए गूगल पे किसी इंडियन कॉलोनी। ओके, अच्छा, ये जो इनका एक रिसेंट विजिट हुआ है मोदी का बांग्लादेश में, आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर होंगे इनके विजिट से? देखिए मोदी जो है ना, मैं आपसे बता दूं कि मोदी जो है ये मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन है। सही। और ये बहुत ख़तरनाक आदमी, 7 साल से ये RSS का मेंबर बना है। मैं एक जुमला इसके बारे में नहीं कहना चाहता जो कि हिंदुस्तान के अखबारों ने लिखा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अखबार मैंने अभी बताया ना कि 560 अखबार सीनियर जर्नलिस्ट इनके खिलाफ मुकदमे कायम किए इन लोगों ने, बीजेपी ने। तो मैं कहना नहीं चाहता, वो अल्फाज को मुनासिब भी नहीं है। आफ्टर ऑल ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। और जहाँ तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बांग्लादेश में आपको ये बात लिख के दे दूँ कि एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद इज देयर, there will be no cordial relation between Pakistan and Bangladesh। सही, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।